सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने PTM को हाथ से लिखे इस्तीफे जमा कराने का मशवरा दे दिया। फ़रूक नसीम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाथ से लिखा गया इस्तीफा ही काबिल कबूल है। PTM के इस्तीफों की सूरत में भी सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। वज़ीर कानून ने कराची में मरदमशुमारी दोबारा करवाने का मुतालबा कर दिया। वो 24 न्यूज़ के नुमाइंदे वैस कियानी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फॉर योर सर प्रेशियस टाइम। सर ये बताइएगा कि चर्चे ही हैं हर तरफ अपोजिशन की तरफ से इस्तीफे देने के हवाले से। हैविंग सेड दैट, अगर कोई इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो ज़रूर दे, वो उसका अपना एक इखलाकी या लीगल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इस्तीफ़ा जब दिया जाए तो हैंड रिटन दिया जाए, तो टाइप्ड इस्तीफ़ा ना दें तो फिर हैंड रिटन दें, ताकि वो फिर सीरियसनेस हो उसमें, और फिर बाकायदा उसमें अपना नाम भी लिखें, साइन भी करें, और फिर पेश हों स्पीकर या जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं उनके पास पेश भी हों। लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि इस्तीफ़े की बात कोई पब्लिक सपोर्ट क्योंकि है नहीं, और ऐसे भी इस्तीफ़ा देना मेरा ख्याल में आइडियल। क्या समझते हैं अगर ये इस्तीफे वाली कहानियां आगे चलती हैं तो आप समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो है वो मुलतवी या पोस्टपोन हो सकता है? नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि इसके अंदर एक कोई लीगल दाव पेच भी है। आज एक और MQM के जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि हमें सड़कों पर आना होगा। क्या समझते हैं आप, मतलब कहाँ पे इसको देख रहे हैं मरदमशुमारी के हवाले से? मेरे हिसाब से तो जहाँ तक कि कराची और अर्बन सिंध का ताल्लुक है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मरदमशुमारी तो बिल्कुल फेयर नहीं हुई। और कराची इंटरनेशनल डेटा है, वो ये कहता है कराची की पॉपुलेशन जो है वो 3.25 से 3.5 करोड़ है। करवाने चाहिए सेंसस, बिल्कुल सेंसस। और देखें, बड़ा बुनियादी उसूल है ना, जहाँ इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाए तो नादरा से चलें, उसको लिंक कर लें, किसी एक फरीक को नाराज़ नहीं करना चाहिए। और देखें, वोट कौन देता है? 18+। तो 18+ अगर वोट दे रहा है, और नादरा के डेटा से अगर आप डिलिमिटेशन और सब कॉन्स्टिट्यूंसीज को लिंक कर दें, तो फिर जो सच है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह फ़रूक नसीम साहब कह रहे हैं, दो बहुत अहम बातें की हैं। एक जो इस्तीफ़ों के मामले पर कहा है तो उन्होंने बहुत अहम बात की है कि हैंड रिटन जो इस्तीफ़े जो हैं वो दिए जाएं, और दूसरा जो मरदमशुमारी के हवाले से इनकी पार्टी पॉलिसी का जो बयान है वही ये बात कर रहे हैं कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, और जो नादरा जो डिजिटल जो तरीक़ाकार है, जदीद जो तरीक़ाकार है, उनको उसमें अपनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो एक बार फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने 90 रोज़ में करप्शन को ख़त्म करना था। 3 साल बाद कह रहे हैं कि ट्रेनिंग चल रही थी, तैयारी नहीं थी। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे थे? वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम मुश्किल में है तो मैं क्या करूँ? इमरान खान के पास अवामी मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ। बिलावल भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। 3 साल अप्रोच हो रहे हैं, और सुना है कि वज़ीर आज़म साहब अब भी ट्रेनिंग पे हैं। ये ट्रेनिंग पता नहीं कब मुकम्मल होगा, और ये ट्रेनिंग करते हुए अवाम के साथ जो हशर होना है, अवाम को जो बोझ उठाना पड़ेगा, वो किससे पूछेंगे कि वो 7 साल के लिए KP में क्या कर रहे थे अगर वो अपना तैयारी नहीं कर रहे थे? वो जो 22 इयर्स का जिदोजहद जो हम सुनते आ रहे हैं, वो क्या कर रहा था उस वक्त अगर तैयारी नहीं कर रहा था? आपने तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना था। आपने 90 दिन में, अपने पहले 100 दिन में पाकिस्तान के मुश्किलात को ख़त्म करना था। आपने 3 साल बाद आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग चल रहा था। और आज पाकिस्तान के गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं? वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने वजीर आजम को हिटलर करार दे दिया। कहते हैं मुल्क की तबाही के जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं। इमरान नियाजी पुलिस को मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी तकरीर ने साबित कर दिया वो इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। वजीर आजम ने पुलिस लाइन में वही तकरीर की जो कंटेनर पर करते थे। वो इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस तरह की सियासी तकरीर उन्होंने पुलिस की परेड ग्राउंड में की है, उन्होंने वही तकरीर की है जो वो डी चौक के कंटेनर से खड़े होकर करते थे। वो तकरीर करने का शौक है तो मोची दरवाजे में जाके करें, मीनारे पाकिस्तान में करें, पीटीआई के कन्वेंशन के अंदर करें, लेकिन पाकिस्तान के कौमी सिक्योरिटी के इदारों के बीच में खड़े होके इस तरह की तकरीर करना जिसमें ऑपोजिशन की किरदार कुशी की जाए, जिसमें मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को सियासी इंडोक्ट्रिनेशन करने की कोशिश की जाए, ये हिटलर के जर्मनी की याद दिलाता है। आज इमरान अहमद नियाजी भी पुलिस को मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो आज पाकिस्तान को पता नहीं ये कहां लेकर जा रहे हैं। तमाम इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं, सियासत को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं, मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साबिक एमपीए खालिद महमूद जज्जा के घर पहुंच गए, जहां खालिद महमूद जज्जा ने कारकुन को थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ खाने वाला कारकुन राना सनाउल्लाह को मिलना चाहता था। बहावलपुर में ये वाक़या पेश आया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साबिक एमपीए खालिद महमूद जज्जा के घर गए, जहां खालिद महमूद जज्जा ने कारकुन को थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ खाने वाला कारकुन राना सनाउल्लाह से मिलना चाहता था। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। तैयब, ये क्या मामला है? मामला यही है कि जब राना सनाउल्लाह खालिद महमूद जज्जा जो कि साबका एमपीए हैं, उनके घर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने के लिए पहुंचे तो कारकुनान की एक बहुत बड़ी जो कि सुबह से उनके इंतजार में यहाँ पर आई हुई थी, वो वालहाना उनकी जानब लपकी है। उनको फूलों के हार पहनाए हैं, कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहा था, कोई उनको मिलना चाह रहा था, कोई हाथ मिलाना चाह रहा था। ऐसे ही एक कारकुन भी आगे आया है जो कि खालिद महमूद जज्जा को मिलने के साथ साथ उनके साथ एक सेल्फी लेना चाह रहा था, जो जिसके ऊपर जो खालिद महमूद जज्जा हैं जो कि इस पूरी तकरीब के मेजबान भी थे, उन्होंने तमाचा मार दिया और उसको साइड पे कर दिया और कहा कि राना सनाउल्लाह जो कि पार्टी के सदर है पंजाब के, उनको स्टेज पर जाने दो, दरमियान में किसी भी किस्म की जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब इस हवाले से हमारी मुतासरा कारकुन से बात हुई तो उसका ये कहना था कि पार्टी के अंदर ऐसी बातें हो जाती हैं तो कारकुनान को भी और कायदीन को भी खुला दिल रखना चाहिए। उसको पार्टी के कायदीन के ऊपर किसी किस्म की कोई दुख नहीं है, लेकिन वो पार्टी के साथ की लाइन। ठीक है तैयब सैफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है मौलाना फजल रहमान फसाद की असल जड़ हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने एमकेएम के 9-0 जाने का भी ऐलान किया। बताया फजल रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझे पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनजीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनजीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मेरा तो काम था जी एज ए मिनिस्टर इंटीरियर उनको बता दिया कि 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे। मेरा ये सियासी तज्जिया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर उन्होंने ना लेना होता तो ये ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जो दरखास्त दे के इलेक्शन कमीशन से करवाए हैं और जिस पे के बड़ी जिद्दोजहद होती है, ये ज़िमनी इलेक्शन में इसीलिए हिस्सा ले रहे हैं। इससे मैंने नतीजा अखज़ किया है कि वो सेनेट का इलेक्शन जो कि मार्च में होगा उसमें हिस्सा लेंगे। एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी। मैं कराची जाऊंगा तो गवर्नर को भी मिलूंगा और एमक्यूएम के हाई को 0 भी जाऊंगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के साबिक अमीर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना गुल नसीब खान का वजाहती बयान सामने आ गया। कहते हैं जमात में अंदरूनी मसाइल की बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान पार्टी को मुश्किल से बचाने के लिए बरवक्त कार्रवाई करेंगे। जमाती अंदरूनी मुश्किलात और तंजीम साजी और रुकन साजी के हवाले से बातें हो रही है, तो इसमें कुछ हक़ाइक़ है और मुझे उम्मीद है
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक मांझा हुआ सियासी कौमी रहनुमा है, वो इन्हीं मसाइल को इदारों में लाएंगे भी और मिल बैठ के इंशाल्लाह इसको हल भी करेंगे। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब ने इजराइल को तस्लीम करने के लिए बयान दिया है। ये एक आलमी मसला है। जमीयत उलमा इस्लाम की किसी इदारे में अब तक ऐसी कोई बात इदारों ने पास नहीं किया, लिहाजा ये मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब के ज़ाती मौक़िफ़ है। लेकिन यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ इस हवाले से जो है वही है जो पुराने हमारे अकाबिर की भी थी और दस्तूर में भी लिखा हुआ है। लाहौर में कब्जा माफिया का राज बरकरार है। शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 2 अरब रुपए मालियत की जमीन पर कब्जा होने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया 2 अरब मालियत की जमीन कब्जा माफिया से वागुजार नहीं करवा सकी है। लाहौर में कब्जा माफिया का राज बरकरार है। शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 2 अरब रुपए मालियत की जमीन पर कब्जा होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अहम कौमी उमूर पर मुशावरत भी की गई। मुलाकात में LOC पर हालिया भारतीय जारहियत और पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कमान की मुंतकली की पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने DG रेंजर्स सिंध का चार्ज संभाल लिया। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने चार्ज नए DG के सपुर्द किया। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कमान की मुंतकली की पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने DG रेंजर्स सिंध का चार्ज संभाल लिया। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने चार्ज नए DG के सपुर्द किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और पाक फौज के नेशनल सिक्योरिटी कोर्स ने शिरकत की। इस मौके पर नेवल चीफ ने कोर्स के शुरका को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाएँ और अपनी बेहतरीन पेशा वाराना सलाहियतों के जरिए कौमी सलामती से मुतालिक उमूर को हल करें। नेवल चीफ ने कौमी सलामती से मुतालिक नजरियात और पॉलिसी के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किरदार को भी सराहा। कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। बरतानिया में दरियाफ्त कोरोना के नई किस्म शहर कायद पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर अताउर रहमान ने वायरस की तस्दीक कर दी है। कहते हैं 200 से ज़ायद कंपनीज नई शक्ल के वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए मुकामी सतह पर वैक्सीन तैयार करना होगी। कोरोना वायरस की ये नई किस्म बच्चों को ज्यादा मुतासर कर सकती है। उधर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बरतानिया में फैलने वाले नए वायरस की पाकिस्तान पहुंचने की तरदीद कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि डॉक्टर अताउर रहमान ने बरतानवी वायरस के पाकिस्तान पहुंचने का कोई साइंसी सबूत पेश नहीं किया। इस बारे में मज़ीद कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वो पीस नामी एवरेंस सोसाइटी के वेबिनार से खिताब कर रहे थे। ये उनका क्लेम मुझे नहीं मालूम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है वो ये कि ये एक नया स्ट्रेन एक नहीं है, दुनिया जहान में वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते हैं, कोई नई बात नहीं। ये वायरसेस का या जरासीम का एक कुदरती अमल होता है कि हर रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ उसमें कई दफ़ा थोड़ी सी चेंज आती है, उसको म्यूटेशन हुआ। तो ये बिल्कुल एक कुदरती और नॉर्मल अमल है। सिर्फ देखना ये होता है कि वो ऐसा चेंज है, क्या उससे कोई खतरनाक सूरत तो नहीं पैदा होगी जरासीम। रेलवे हुकाम की नाअहली की वजह से रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस तेजी से फैलाने का सबब बनने लगे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कोई समाजी फासला रखा जा रहा है और ना ही कोई फेस मास्क लगाने की जहमत करता है। इस हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद।
एक जो है मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के साथ साथ जो अमवात में इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ रेलवे इंतजामिया जो है वो अपने ही बनाए गए इंसदाद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी है वो करने पे तुली हुई है। मेरे अक़ब में देखें तो लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बनाए गए SOPs थे उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद है वो नहीं करवाया जा रहा। एक जनब यहाँ पर लिखा ज़रूर किया है कि जो मास्क की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ 500 रुपए तक जुर्माना है वो DS रेलवे के हुक्म के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं वो मास्क के बगैर यहाँ पर आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। और अगर बात कर लें यहाँ पर जो कि मुसाफिरों के गुजरने के लिए एक वॉक थ्रू गेट बनाया गया था जिसको सैनिटाइज़र के साथ साथ मुसाफिरों को ओवरऑल उसकी जरासीम कश पानी के साथ उसकी सफाई होती थी, तो वो ये लेडीज़ ऑटो सैनिटाइजर गेट है जो कि इस वक्त खराब हालत में पड़ा हुआ है। अमला है वो ताहाल खामोश तमाशाई बना हुआ है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गवर्नर हाउस कराची में 12वीं खवातीन अवार्ड 2020 की तकरीब मुनक्किद हुई। बेहतरीन कारकर्दगी पर इंडस अस्पताल की नर्स अदीबा हाफिज किरण पलजेब को अवार्ड से नवाजा गया। आगा खान की डॉक्टर आयशा अलमास, नर्स करीमा हिरानी ने भी अवार्ड हासिल किए। डॉक्टर बाख नुसरत, फातिमा मजीद, पास्तौर गजाला शफीक और डॉक्टर सहरिश बतूल को भी अवार्ड दिए गए। गवर्नर हाउस कराची में 12वीं खवातीन अवार्ड 2020 की तकरीब मुनक्किद हुई। बेहतरीन कारकर्दगी पर इंडस अस्पताल की नर्स अदीबा हाफिज किरण पलजेब को अवार्ड से नवाजा गया, जबकि आगा खान की डॉक्टर आयशा अलमास, नर्स करीमा हिरानी ने भी अवार्ड हासिल किए। डॉक्टर बाख नुसरत, फातिमा मजीद, पास्तौर गजाला शफीक और डॉक्टर सहरिश बतूल को भी अवार्ड दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ केसेस का फैसला जारी कर दिया है। PTI रहनुमा अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की सड़क का NOC गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ केसेस का फैसला जारी कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा इसकी डिटेल्स। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह तफसीली फैसला जारी किया है। अदालत ने सोसाइटी के खिलाफ जो दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया है और तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि अलीम खान की जो पार्कव्यू हाउसिंग सोसाइटी है उसको जो रास्ता दिया गया है उसके लिए सड़क का NOC वो सरकारी ज़मीन का है और उसका NOC जो है वो गैर कानूनी है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि पार्कव्यू हाउसिंग सोसाइटी दोबारा NOC लेने के अमल के लिए जो तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किए बगैर सोसाइटी में मजीद तामीरात नहीं कर सकती। अदालत ने उनको रोक दिया है। जो चीफ कमिश्नर हैं और CDA को अदालत ने हुक्म दिया है कि जो रुकावटें हैं शहरियों के लिए वो भी दूर करें और फौरी तौर पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको भी ख़त्म करें। और अदालत ने इस फैसले में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रेकोर्डिंग केस में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाईकोर्ट ने टेथियान कॉपर कंपनी की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा क्या फैसला दिया गया है और इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या आया? बिल्कुल, रेकोर्डिंग केस में पाकिस्तान को एक और धचका जो है वो लगा है क्योंकि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ ये अबूरी हुक्म जारी किया है। टेथियान कंपनी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ केस किया था और पाकिस्तान के असासे मुंजमद करने की इस्तदा की थी, तो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के जो सरकारी असासे हैं वो मुंजमद करने से मुतालिक अबूरी हुक्म जारी किया है, जिसमें इजाज़त दी गई है टेथियान को कि वो पाकिस्तान के असासे मुंजमद कर सकते हैं। ताहम पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान कानूनी सतह पर तमाम जो वसाइल है वो बुरवकार लाएगा और पाकिस्तान जो है तमाम तर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं ये मामला जो है बाहमी रजामंदी से हल कर लिया जाए और टेथियान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत राब्ते में है और उम्मीद है कि वो ये मामला जो है वो बाहमी रजामंदी से हल कर लेंगे। पाकिस्तान को 12 जुलाई 2019 को रेकोर्डिंग केस में $5.6 अरब का जुर्माना हुआ था। ताहम पाकिस्तान ने उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की थी और नज़रसानी की अपील में ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान $2.5 अरब की जो बैंक गारंटी है वो जमा कराएगा। ताहम पाकिस्तान ने मुकर्रर वक्त में बैंक गारंटी जमा नहीं कराई, जिसके बाद अब पाकिस्तान के जो असासे हैं वो मुंजमद करने का अबूरी हुक्म जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे।
मौलाना फजल रहमान ने 2 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास लाहौर में तलब कर लिया। इजलास में पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तारीखों का तयन किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इंतखाबात में शिरकत से मुतालिक मुशावरत भी की जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने 2 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास लाहौर में तलब किया है, जिसमें पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तारीखों का तयन किया जाएगा। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। साजिद बलोच बताएगा, 2 जनवरी को सरबराही इजलास में क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान ने 2 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया है और जराये के मुताबिक 2 जनवरी का सरबराही इजलास लाहौर में मुनक़िद किया जाएगा। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, अख्तर महंगल, महमूद तजई, आफताब शेरपऊ, मालिक बलोच, अवैस नूरानी, शेख काकान अब्बासी और मियां इफ्तिखार बराह रास्त शरीक होंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास में पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की तारीखों का तयन किया जाएगा। इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इंतखाबात में शिरकत के हवाले से भी संजीदा मुशावरत की जाएगी। पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भीगे दिसंबर में जो है सियासी माहौल गर्म किया हुआ है। जी ठीक है साजिद बलोच, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद इलाही ने फौरी तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। अपने ट्वीट में चौधरी मोहम्मद इलाही का कहना था कि कोरोना के बायस तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हंगामी इकदाम की अशद ज़रूरत है। तालीम का बजट डबल और वर्चुअल और फिजिकल दोनों तर्ज तालीम का फ़रोग लाजिम करार दिया जाए। मोहम्मद इलाही ने फौरी तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। अपने ट्वीट में उनका कहना है कि कोरोना के बायस तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हंगामी इकदाम की अशद ज़रूरत है। तालीम का बजट डबल किया जाए और वर्चुअल और फिजिकल दोनों तर्ज तालीम का फ़रोग यकीनी बनाया जाए। असलम हयात सियाल को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अल्ताफ बलोच को सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब लगा दिया गया है। मोहम्मद असद को ग्रेड 19 में तरक्की देकर एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर PMIU तैनात कर दिया गया है। असलम हयात सियाल को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनूबी पंजाब तैनात किया गया। मोहम्मद अल्ताफ बलोच को सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब लगा दिया गया है, जबकि मोहम्मद असद को ग्रेड 19 में तरक्की देकर एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर PMIU तैनात किया गया है। पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन का MTI एक्ट के खिलाफ गुज़िश्ता 25 रोज़ से एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल की निष्कारी के असल हक़ाइक़ क्या हैं, सीनियर डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा ने तमाम हक़ाइक़ बता दिए। सबा बजीर ने इस हवाले से उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सबा बजीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिछले 3 हफ्तों से पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। MTI ऑर्डिनेंस है क्या ये आने से अस्पताल जो है वो प्राइवेट हो जाएगी और क्या दवाओं के या मुख्तलिफ चीज़ों के पैसे लिए जाएंगे, इसी हवाले से बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि MTI एक्ट जो है वो बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आप इसको खाम में लोग ये कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ये एक मैनेजमेंट का सिस्टम चेंज कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट का सिस्टम हुकूमत लेके आना चाहती है, उस सिस्टम के मुताबिक जो ब्यूरोक्रेसी से इख्तियारात हैं वो सारे लेके हॉस्पिटल को इख्तियारात दे दिए जाएंगे। तो हॉस्पिटल की कोई मशीन ख़राब होती है, हॉस्पिटल ने कोई डॉक्टर को हायर करना है, तो वो सारे इख्तियारात जो हैं वो हॉस्पिटल के पास आ जाएंगे। तो दिस इज़ द रिफॉर्म्स पैकेज। कोई भी MTI आने से कोई भी अस्पताल जो है वो प्राइवेट नहीं होगा, बल्कि पहले से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी। कराची समेत सूबे भर में सनतों के लिए बड़ी खबर है कि सुई सदरन ने एक्सपोर्ट के अलावा दीगर इंडस्ट्रीज़ के कैप्टिव पावर प्लांट यूनिट्स को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि इसी हवाले से बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएंगे इस हवाले से। अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उसको जो निजी बिजली घर ने गैस की फराहमी बंद करने का फैसला किया है। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत 2018 के मुताबिक फौरी तौर पर नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को गैस की सप्लाई बंद की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है कैप्टिव पावर के लिए 50% गैस की फराहमी कम करने का फैसला हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर सुई गैस ने तमाम जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं गैस सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अस्कर जोया, सिटी सदर PTI मियाँ तैमूर खालिद और चीफ ऑफिसर एहसन इनाज सिंधु समेत मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अस्कर जोया ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्की तामीर व तरक्की में मसीही बरादरी का भी नुमाया किरदार है। तमाम मुल्की इदारों में मसीही सरकारी मुलाजमीन के खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने क्रिसमस के मौके पर तमाम मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहों की कबल अज़ वक्त अदायगी यकीनी बनाई ताकि मसीही मुलाजमीन अपनी क्रिसमस की खुशियाँ एहसन अंदाज में मना सकें। इस मौके पर शुरका ने मिलकर क्रिसमस केक काटा और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। कितना बड़ा काम करते हैं ये साफ रखना और सफाई का एहतमाम करना, ये तो अल्लाह का हुक्म है बंदे को, और आप इसलिए अजीम हैं सारे कि आप लोग तो अल्लाह के उस हुक्म की अमलदारी कर रहे हैं, अल्लाह के उस हुक्म को नाफज कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं हमेशा आप सब लोगों को सबसे ऊपर समझता हूँ, और बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर भी और बीइंग एक इंसान भी, कि आप लोग मुआशरे को और गलियों को मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखते हैं और जिससे रब भी खुश होता है। गाहे बगाहे आपके तमाम मसाइल भी हमारे सामने लाते हैं ताकि उनको हल भी किया जाए, और हमारी कोशिश भी होती है कि आपके उन तमाम मसाइल को हम हल करें जो हम कर सकते हैं। और आप बड़े अजीम लोग हैं, इसलिए आप बड़े अजीम लोग हैं कि आप माशरे को, शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं। फैसलाबाद में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बच्चे घरों में क्रिसमस ट्री सजाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से बताएंगे जुल्करनैन ताहिर। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, क्रिसमस की खुशियां जो हैं वो इस वक्त चेहरों से छलक रही हैं। बच्चे इसमें बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और तैयारियां तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। क्रिसमस ट्रीज़ को सजाया जा रहा है, उसके साथ साथ चरनियां तैयार की जा रही हैं। मुझे बताइएगा, क्रिसमस आ रहे हैं तो कैसा फील कर रही हैं? हम बहुत खुश हैं और हमने अपने हाथों से डेकोरेट किया। हमने कुछ चीज़ें घर में कुछ बाज़ार से खरीदी हैं और कुछ हमने अपने हाथों से बनाई हैं। हमने अपनी चटनी भी सजाई है और इस तैयारी में हम बहुत खुश हैं। सुबह क्रिसमस से हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। इस घर में बहुत सी चीज़ें हमने खुद बनाई हैं और कम बाजार से खरीदी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन की बच्चों ने खुद बनाई हैं। इससे पता चल सकता है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उन पर खासी मेहनत होती है। कल का जो दिन है वो पिकनिक पे गुजारेंगे, वो आउटिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे और भरपूर अंदाज में क्रिसमस को सेलिब्रेट ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची के इलाके सदर में 100 साल पुरानी मस्किटा बेकरी कायम है, जहां हर क्रिसमस के मौके पर खुसूसी केक तैयार किए जाते हैं। मस्किटा बेकरी में क्रिसमस की क्या तैयारियां हैं ये जान लेते हैं मानिया शकील से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। मानिया, अपडेट कीजिएगा। क्रिसमस का मौका है, खुशियों का मौका है, मिठास भरा मौका है, तो यही मिठास जो है बेकरीज में केक के जरिए भरी जा रही है। लेकिन मैं इस वक्त कराची की कदीम तरीन बेकरी में मौजूद हूँ, जिसको तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं, और मैं यहाँ की मस्किटा बेकरी में मौजूद हूँ जो 100 साल पुरानी है, जहाँ केक की तैयारियाँ जारी हैं क्योंकि कल क्रिसमस है। तो भरपूर तरीके से तैयारियाँ हैं, लोग आ रहे हैं, अपने मनपसंद केक खरीद रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे बेकरी ऑनर भी मौजूद हैं, हैदर साहब। हैदर साहब से बात करेंगे। जी, क्रिसमस का मौका बेशक खुशियों का मौका है, बहुत सारी तैयारियां हैं, तो आप लोगों ने स्पेशली क्या तैयारी करते हैं क्रिसमस के लिए? स्पेशल हमारे पास क्रिसमस के लिए प्लम केक होते हैं, रिच प्लम केक होते हैं और क्रिसमस स्वीट्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट होती हैं, न्यूरी, सिल पापड़ी हैं, ये चीज़ें हैं क्रिसमस के आइटम। बिल्कुल, सिर्फ वाहिद बेकरी है जहाँ तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें क्रिसमस की तैयारियों के लिए, क्रिसमस को मनाने के लिए, साथ साथ ईस्टर को मनाने के लिए भी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और केक्स तैयार किए जाते हैं। साथ साथ इसकी तारीख भी 100 साल पुरानी है और इसका नाम भी मस्किटा जो है क्रिस्टन के। मानिया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम यौम कायद-ए-आज़म और क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। मुस्लिम लीग पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने पार्टी और मसीही रहनुमा ने पार्टी का चौधरी शुजात हुसैन का खुसूसी पैगाम भी कारकुनों तक पहुँचाया। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म की मेहनत और जद्दोजहद से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। कौम रहती दुनिया तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एहसानमंद रहेगी। उन्होंने क्रिसमस की खुशियों के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद भी पेश की। बुलेटिन से वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।